हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की एनवायरनमेंट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, पहला ही क्वेश्चन काफी मोस्ट है। तो विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो देखिए कि जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। अब आप सोचिए कि बराबर में मैंने थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, इस डिटेल को देने का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? ये राजधानी हो जाएगी स्वीडन की। इसका मतलब है विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश जो है वो स्वीडन है। ठीक। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टसन, है ना। और यहाँ का जो यहाँ पर जल है इतने परसेंट, 55वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में 85वें नंबर पर था ये देश। ठीक। प्रति व्यक्ति आय में 19वां स्थान है और जीडीपी में 35। भारत के नंबर पे 5th पर है। ठीक। आपको मैं एक नया एक डाटा और बताता हूँ। आज की डेट में, मतलब आज की डेट का मतलब क्या है, 22 अप्रैल को गवर्नमेंट, सॉरी 22 मई, नॉट अप्रैल, 22 मई को हमारी जो जीडीपी है भारत की, हमारा जो सेंसेक्स है, उसने पहली बार 5 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लिया है। मतलब ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि 2019 के दिसंबर में ये 4 ट्रिलियन था, और है ना 2 ट्रिलियन। उसके बाद 2023 के दिसंबर में ये 2 से 4 ट्रिलियन हुआ, और मात्र 5 महीनों में ही इसने 5 ट्रिलियन को छू लिया है। आप सोच लिए कितनी तेजी से भारत की जीडीपी बढ़ रही है। ये तो खैर मेरे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको पता होगा। जीएसएलवी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जीएसएलवी का मतलब है जियो सिंक्रोनाइजेशन लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा आपको पीएसएलवी पता होना चाहिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये होता क्या है जीएसएलवी? देखिए, जीएसएलवी जो होता है ना, ये एक, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की कक्षा से अगर कोई भारी चीज पृथ्वी के बाहर जाएगी, तो हम जिस रॉकेट प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं भारत से, मतलब पृथ्वी से बाहर भेजने के लिए, तो जिस रॉकेट का हम इस्तेमाल करते हैं उस रॉकेट को जीएसएलवी श्रेणी में, इसका मतलब है जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का मतलब क्या है? पीएसएलवी का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पीएसएलवी हल्के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, और जीएसएलवी भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए यूज होता है। तो जीएसएलवी जो है एक तरह से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है ना, जो भारी चीजों को आसमान में ले जाता है। ठीक। देखिए, लॉन्चिंग व्हीकल भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ के। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का जो रिमोट कंट्रोल है उसमें कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? काफी इंपोर्टेंट है, आ चुका है पहले परीक्षा में। अवरक्त किरणें निकलती हैं टेलीविजन में से। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने गीगाहर्ट्ज पर कौन से, जैसे एएम रेडियो है, तो एएम जो रेडियो है उसमें इतनी फ्रीक्वेंसी होती है ना। मध्यम रेंज दूरदर्शन में कितने हैं ना, 2 से 6 चैनल, 2 से चैनल 6 तक वीएचएफ होता है। ये तो खैर ज्यादा डीपली हो गया, सिविल सर्विस में आएगा। लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल देती है? देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन पर बल देती है केंद्र सरकार की जारी राष्ट्रीय कार्य योजना, है ना। अगला क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम क्या होगा? ये होगा, सबसे पहले पादप उगेंगे, फिर प्लावी पादप होंगे, फिर रीढ़ होगी, फिर शाख पेड़, फिर झाड़ी, फिर वहां पर पेड़ बनेंगे सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक परितंत्र में क्या होता है? एक परितंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। ठीक। इकोसिस्टम में अजीवित घटक में क्या होता है? इकोसिस्टम के अजीवित घटक में पदार्थों का चक्रण होता है, पदार्थों का चक्रण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? ये कहलाती है सकल उत्पादन। क्या कहलाती है? सकल। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत दोनों को, जीवाणु, कवक और सूक्ष्मजीव, मतलब दोनों को। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? भोजन श्रृंखला का सही क्रम है फायर, टेफ्लॉक्टोन, जो प्लैंक्टन और मछली, ये जो है सही क्रम है। पहले काई को ये जीव खाता है, इस जीव को मछली खाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर पोषण स्तर पर कम होता है, यह कौन सा नियम है? ये नियम है ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, नेपेंथियस क्या होते हैं? देखिए, नेपेंथियस एक तरह से कीट भक्षी पौधे होते हैं, कीट भक्षी पौधे। तो ये क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये सूर्य की रोशनी में अपना जो है अपना भोजन बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन साथ ही कीट भक्षी भी होते हैं। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है, उसका ट्रॉफिक स्तर क्या है? उसका ट्रॉफिक स्तर प्रथम है, क्योंकि ये भी सूर्य की रोशनी में अपना भोजन यहाँ पर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
जब मोर सर्प को खाता है और सर्प इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधों को खाता है तो मोर क्या कहलाएंगे? देखिए मोर जो है फिर पिरामिड के सीड्स पर बैठेगा, अगर ऐसा होगा तो जो सबसे लास्ट में खाएगा वो सीड्स पर बैठेगा। पौधों हाइड्रोस्फीयर में पौधों का सही क्रम क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर में पौधों का सही क्रम होता है पिस्टिया वाल्व, सुपर हाइड्रिला और बेलूथ लैटाना। ये वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं यहाँ पर। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं हम। विश्व के देशों में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन प्रदान करता है? ये हमें प्रदान करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। देखिए ये चीता है, आप इसको देखकर पहचान जाएंगे, रॉयल बंगाल टाइगर है। लेकिन पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने में किसका महत्व अधिक है? तो ये है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये जो है दोनों के बीच में पड़ता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किस आधार पर किया गया था? ये किया गया था पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर में। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक पारितंत्र किसे कहते हैं? एक पारितंत्र जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।